Hello students, in this video we are continuing our chapter 5th. So we know that Hari is becoming a lie and he is telling a lie to the old man and he cheat the old man. Now what happened, the next we can see. Hari knew that would happen if his uncle complained to the panchayat. There was not a single man in the entire village who he had not done a favor, and who did the village people turn to when they were in a need of money. Hari, of course. So Hari was sure that the town council would favor no one but him. His old uncle approached the village member to plead his case. So हरी ने क्या सोचा था कि हरी ने ये सोच लिया कि जब उसके अंकल ने बोला कि वो उसका कंप्लेन करेंगे पंचायत में, तो हरी ने सोचा कि ऐसा विलेज में कोई एक भी इंसान नहीं है जिसकी हरी ने मदद ना की हो या फिर उसको पैसों की ज़रूरत हो पड़ी हो और हरी ने उन्हें पैसे ना दिए। तो अगर ऐसा कुछ कंप्लेन होता है तो विलेज के सारे लोग उसके ही फेवर में रहेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो इसके लिए इन सब चीज़ों से वो बेफिक्र हो चुका था। तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने विलेज में जाके अप्रोच किया मेंबर्स को कि उनका केस सुना जाए। द रूल ऑफ द विलेज डिमांड दैट you choose the judge for your case. Have you decided who will presides your case? Ask the village panchayat. So जब अंकल विलेज पंचायत के पास जाते हैं तो विलेज पंचायत बोलते हैं कि आपको अगर केस लड़ना है तो आपको अपने तरफ से किसी एक को खड़ा करना पड़ेगा जो आपका केस लड़ सके। तो क्या आपने उस इंसान को चुना है जो आपकी तरफ से आपका केस हैंडल करेगा? द ओल्ड मैन हैड नो so he went around the town looking for a man who would be fair and just. While presiding over the case, he finally reached Amir's कॉटेज। सो ओल्ड मैन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं सेलेक्ट किया। तो ओल्ड मैन ये बोलकर चले जाते हैं विलेज में वापस ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो उनका जो फेयर हो और जस्टिस करता हो और जो उनका केस अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो वो जब जाते हैं और गांव में खोजते हैं तो वो ऐसे इंसान को खोजते खोजते अमीर के कॉटेज में पहुंच जाते हैं। Will you please sit as a village panchayat judged when I presents my case? Asked the old man. Amir did not know to say. I repeat your wishes, sir, but Hari is my dearest friend and I did not want to break our friendship, he replied. So जो वो अंकल रहते हैं वो जाते हैं और वो आमिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हमने हमारा केस पंचायत में रखा तो उन्होंने कहा कि हमारे केस लड़ने के लिए हमें किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने केस के लिए तुम्हें सेलेक्ट किया है, क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो? तो इस बात पर हरी रिप्लाई करता है अमीर रिप्लाई करता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बट जैसा कि आप जानते हैं कि हरी मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकता। इज़ योर फ्रेंडशिप ग्रेटर दैन द जस्टिस एंड फेयरनेस? द ओल्ड मैन आस्क। तो ओल्ड मैन उससे क्वेश्चन करते हैं क्या तुम्हारी दोस्ती जस्टिस और फेयरनेस से बड़ी है? अमीर वॉज इन अ फिक्स। he didn't answer but promised to attend the village पंचायत। फिर इस बात पर जो अमीर होते हैं वो शांत हो जाते हैं और फिर वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है मैं विलेज पंचायत को ज़रूर अटेंड करूँगा। on the said day the town council member and all the village
असेंबल। दूसरे दिन क्या होता है, टाउन के सारे लोग जमा होते हैं और सभी लोग विलेज के सारे जो मेंबर्स होते हैं और पंचायत होते हैं वो सारे असेंबल हो जाते हैं। हु हैव यू डिसाइडेड टू अपॉइंट एज अ जज, द मेंबर आस्क द ओल्ड मैन। तो जो पंचायत के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो ओल्ड मैन से पूछते हैं कि तुमने किसे सिलेक्ट किया है। I know there are many members of the panchayat who dislike my nephew and want to take revenge on him. Naturally, Hari does not truth them. सो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि पंचायत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं मेरे नेफ़ी जो है उसको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं और उनसे उनकी काफ़ी दुश्मनियाँ हैं। बट नेचुरली हरी डजंट ट्रूथ देम, but I know that he trust his friends Amir, so I could like to ask him to be the justice in this case, spoke the old man. बट फिर वो कहते हैं कि मैं अमीर से पूछना चाहता हूँ कि वो सच बताए कि आखिर बात क्या है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें मैटर्स पता है। हरी कुड नॉट बिलीव हीज लक बट ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग। तो जब ओल्ड मैन ने अपनी जस्टिस के लिए अमीर को सेलेक्ट किया तो फिर हरी को अपने लक पे भरोसा नहीं हुआ। उसे क्या लगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा साथ ही देगा, जिस वजह से उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, बट उसने अपने स्माइल को कंट्रोल किया। आई डिड नॉट केयर who the just care who the judge is. I know who is right and who is wrong. हरी आंसर्स। तो हरी ने आंसर किया कि मुझे नहीं पता कि कौन जज है कौन नहीं है, बट मुझे ये पता है कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। अमीर हावेवर वॉज स्क्वेरिंग। फिर अमीर जो रहता है वो उससे पूछते हैं, उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं और ही स्टिल होप्ड टू बी एबल टू गेट आउट हिज मैस। अंकल यू नो द हरी एंड आई आर गोइंग फ्रेंड्स, ही बिगिन सेइंग। फिर आमिर जो आमिर जो रहते हैं वो कहते हैं कि अंकल, जैसे आपको पता है हरी और हम दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, तो आई रिपीट द वैल्यू यू प्लेस इन योर फ्रेंडशिप, इंटरप्टेड हरीज अंकल, बट अ जज्ड इज अबव फ्रेंडशिप एंड फैमिली टाइज। फिर जो अंकल रहते हैं वो इंटरप्ट करते हैं दोनों के बीच में और बोलते हैं कि मुझे पता है आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो, बट मुझे ये भी पता है कि जो जज होते हैं वो फ्रेंडशिप से बहुत ऊपर होते हैं और वो अपनी पर्सनल चीज़ें बीच में नहीं लाते हैं। दैट इज़ वाई आई द लेडी ऑफ जज वॉज हर आइज कवर्ड। यही रीज़न है कि जो लेडी ऑफ जज होती हैं उनके आँखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, क्योंकि वो सिर्फ सबूतों को देखती हैं, सच्चाइयों को देखती हैं, वो रिलेशन और रिश्ते नातों को नहीं देखते हैं। आई हैव फुल फेथ इन योर एंड ट्रस्ट दैट यू डू। फिर अंकल कहते हैं कि मुझे अमीर पे पूरा भरोसा है और मेरा तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम राइट डिसीजन ही लोगे। Will close your eyes to everything else but justice and fairness when you pronounce your judgment. Hearing this, Amir agreed to sit on the जज चेयर। ये सारी बातें सुनकर अमीर रेडी हो जाता है कि जज के सीट पर बैठने के लिए। हरी, you have been my friend for long, but in the eyes of the law, you and your uncle are in the same position. फिर अमीर हरी को बोलता है कि हरी, मुझे पता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बट जबकि मैं जज बना हूँ तो इस वक्त तुम और तुम्हारे अंकल दोनों ही मेरे लिए एक ही पोजीशन पर हो। बोथ ऑफ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंस योर सेल्फ। तो मैं तुम दोनों को बराबर का
भाग दूंगा अपने आप को साबित करने के लिए और जस्टिस करने के लिए।